फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। जनवरी 6 को मैंने प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो रिलीज किया था, जहां पे मैंने इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस और आने वाले समय में किस तरह इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में प्राइस मोमेंटम होगा, इसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। देखिए, ये वीडियो मैंने रिलीज किया था जनवरी 6 को, जहां मैंने कहा था कि इसका विद इन 3 to 4 months प्राइस 160 को क्रॉस करेगा। उस वक्त प्राइस था अराउंड 120 रुपीज, और मैंने कहा था विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये प्राइस 160 प्लस को शॉर्ट टर्म में क्रॉस करेगा और लॉन्ग टर्म में 200 प्लस के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो आज फरवरी एंड, विद इन 2 मंथ्स प्राज ने ऑलरेडी 170 का प्राइस क्रॉस किया है, और ये मैंने पहले ही जो न्यूज थी, अपडेट्स थी, उसकी स्टडी करने के बाद उसके एनालिसिस के बेसिस पे बताया था। तो जो भी निवेशकों ने और व्यूअर्स ने उस वक्त प्राज में इन्वेस्ट किया होगा, उनको काफी अच्छा बेनिफिट, काफी अच्छा रिटर्न्स मिला है। उसके लिए मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। आने वाले समय में किस तरह निवेश करना चाहिए, किस तरह के आपको प्राइस बेनिफिट्स मिल सकते हैं प्राज में, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो बने रहिए। पहली खबर पे नजर करते हैं। गवर्नमेंट लुक्स टू एडवांस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। इसका मतलब करंटली पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग लगभग 9 से 10% होता है। गवर्नमेंट ने जो डेट थी 2030 का, उसको बढ़ाकर इन्हें जल्दी करके 2025 तक इंडस्ट्री को मैंडेट दिया है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में होना चाहिए। अब 20% ब्लेंडिंग के लिए अभी जो प्रोडक्शन इथेनॉल का, इससे दुगना प्रोडक्शन नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका सीधा बेनिफिशियरी है प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री का मेन काम है इथेनॉल प्रोडक्शन, और जितना भी पेट्रोल और फ्यूल में ब्लेंडिंग होगा जिससे बायोफ्यूल बनता है, ये सभी कामकाज प्राज के पास जाएगा। और नेक्स्ट 5 इयर्स में इथेनॉल का प्रोडक्शन जिस तरह बढ़ेगा, रेवेन्यू में भी उसी तरह का ग्रोथ देखने मिलेगा। शुगर इंडस्ट्री की जो बॉडी है ISMA, इन्होंने भी गवर्नमेंट को, इन फूड मिनिस्ट्री को अर्ज किया है कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग तुरंत 15% तक बढ़ा दीजिए। इसके दो मेन रीजंस है। अगर आप देखोगे तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, OMCs, जैसे HPCL, IOCL, ये सभी के पास आज इथेनॉल स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में बढ़ेगी, जैसे परसेंटेज बढ़ेगा, उनको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे उनके स्टोरेज कॉस्ट कम होंगे, स्टोरेज प्रॉब्लम्स कम होंगे। दूसरा, कंपनीज लाइक प्राज, इनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे ब्लेंडिंग 13 या 14% हो जाएगी 10% से बढ़ के, सो लगभग इमीडिएटली 30% डिमांड इन इथेनॉल विल इंक्रीज, यानी यहां से 30% की डिमांड का इजाफा हो सकता है। इस तरह की डिमांड बढ़ने से प्राज की ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग होगी आने वाले क्वार्टर्स में, और इससे आपको इसके स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन देखने मिल सकता है। तीसरी खबर पे गौर कीजिए, जो रिसेंटली अनाउंस हुई है। IOC plans 600 crore ethanol plant each in तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसका मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो फूड ग्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी से इथेनॉल बनाती है, जहां पे टेक्नोलॉजी पार्टनर है प्राज इंडस्ट्रीज, इसके साथ पहले इन्होंने MOU एग्रीमेंट साइन किया था। ये अपने दो स्टेट में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, लगभग 600 करोड़ के दो प्लांट लगाने वाली है, जहां से इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो तकरीबन इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ का इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी में इसके तहत जाएगा, और इसका लार्ज बेनिफिशियरी होगा प्राज इंडस्ट्री। चौथी खबर पे गौर कीजिए। ARAI and Praj Industries to jointly develop biofuels for use in industry and transportation। इसका मतलब ARAI ये प्राज इंडस्ट्रीज के साथ में मिलके बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन करेगी। बायोफ्यूल्स बहुत ही एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं, ये पोल्यूशन कम करते हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन्स कम रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होता है। तो आने वाले समय में जिस तरह से एनवायरमेंट के नॉर्म्स चल रहे हैं, बायोफ्यूल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जैसे बायोफ्यूल्स की डिमांड बढ़ेगी, प्राज के पास इसका कामकाज बढ़ेगा। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड प्राज इंडस्ट्री
will jointly drive application development of advanced biofuels for use in industry and transportation. तो ये भी आने वाले समय में प्राज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। कुछ और एनालिस्ट की रिपोर्ट अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमें जानने मिलेगी। सबसे पहले प्राज इंडस्ट्री स्टॉक विल बेनिफिट ड्यू टू राइजिंग क्रूड प्राइसेस। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी बहुत बढ़ गए हैं, इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा इथेनॉल और बायोफ्यूल्स रिलेटेड प्रोडक्शन पर जो प्राज इंडस्ट्रीज बनाती है। प्राज इंडस्ट्रीज इज नोन फॉर मेकिंग इथेनॉल प्लांट्स। टुडे Praj is a global leading company with a bouquet of sustainable solutions for bioenergy, high purity water, critical process equipment, breweries and industrial wastewater treatment. तो प्राज का काम बहुत फैला हुआ है, काफी अलग अलग टेक्नोलॉजीज में ये काम करती है। और Praj is one of the only few companies to successfully develop and demonstrate second generation ethanol technology. इथेनॉल टेक्नोलॉजी जो एग्रो बेस्ड है, यानी फूड ग्रेन या शुगर बेस्ड है, जिससे इथेनॉल बनता है, यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सेकेंड जनरेशन, प्राज इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज दैट इज सक्सेसफुली डूइंग इट। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड कंपनी है। और जिस तरह इथेनॉल की डिमांड आगे बढ़ेगी सैनिटाइजर में, ब्रूवरीज में, हमने बात की है बायोफ्यूल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सभी का बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में प्राज को जाएगा। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ प्राज इंडस्ट्री विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्रूड प्राइसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसीलिए ये पहले भी मैंने एनालिसिस में बताया था कि शॉर्ट टर्म में प्राज इंडस्ट्रीज का प्राइस में आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। के अलावा अगर फंडामेंटल्स पे नजर करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं, प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, ये डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है और प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स को प्लेज या गिरवी नहीं रखे हैं। सब खबर के चलते, एनालिसिस के चलते मुझे लगता है यहां से फिर से 2 से 3 महीने में प्राज 200 प्लस के लेवल्स को इजीली क्रॉस कर सकता है बिफोर मे एंड। बिफोर मे एंड दोस्तों, ये डेट पे नजर करिए, यहां से मुझे लगता है प्राज कैन इजीली क्रॉस 200 प्लस लेवल्स। और अगर आप इसे 12 से 15 महीने होल्ड कर सकते हो, जितना लंबा होल्ड कर सकते हो, आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। मेरा मानना है 1 से 1.5 वर्ष में प्राज यहां से यू कैन इजीली गिव यू 3 times 300% रिटर्न्स। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। प्राज इज वेरी वेल प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ everything that is happening in the industry with respect to ethanol. Praj can be a multi-bagger stock. तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसमें आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी प्राइस का करेक्शन मिलता है, डिप मिलता है, आप इसे स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए और इसे 1 से 1.5 वर्ष के लिए होल्ड कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहां से मिल सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।